आरक्षण पर एक बार फिर बिहार की सियासत को गरमाने की कोशिश हो रही है। आरक्षण की बढ़ी हुई सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव रविवार को धरना देने जा रहे। तो ये समग्रता में अगर देखिए तो इस तरह की चीजों पर अगर चर्चा ना हो तो किन चीजों पे चर्चा होगी, क्योंकि इसके मायने सिर्फ आरक्षण की बढ़ोतरी तक नहीं है। तेजस्वी यादव का कहना है कि इसके लिए जरूरत पड़ी तो बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे, लेकिन आरक्षण की बढ़ी हुई सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवा कर मानेंगे। किसी भी कीमत पर चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी पार्टी और हमारे लोग इस जो आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया इसको शेड्यूल लाइन में हम लोग डालेंगे, डलवाएंगे और भारत सरकार प्रधानमंत्री को घुटने टिकवाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव के धरना वाली रणनीति पर जेडीयू की ओर से मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने पलटवार किया है। केसी त्यागी ने कहा है कि फिलहाल मामला कोर्ट में है। वैसे नीतीश कुमार खुद मांग कर चुके हैं कि आरक्षण की बढ़ी हुई सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। तेजस्वी यादव के दिखावे के लिए धरना प्रदर्शन करने का कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व और जेडीयू के सहयोग से ही संभव होंगी। दिखावा मात्र के लिए धरना प्रदर्शन करना बेमतलब बेमायने। तेजस्वी यादव के धरना पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने भी निशाना साधा है। संतोष सुमन का कहना है कि तेजस्वी यादव को इतना ही दलितों से प्रेम है तो क्यों नहीं किसी दलित को सीएम पद का चेहरा बना देते हैं। अगर कुछ बनने की बात आता है तो पूरा परिवार अपने रहेंगे, अपने डिप्टी सीएम बने, क्यों नहीं किसी दलित को करते हैं। ये सब नौटंकी के सिवा कुछ नहीं है, सिर्फ जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। बिहार में अगले ही साल विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में एक बार फिर से आरक्षण की आंच पर सियासी रोटी सेकने की कोशिश की जा रही है। वैसे बिहार में बढ़े हुए आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए समझिए क्या है 9वीं अनुसूची और तेजस्वी यादव के बिहार के बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग के पीछे चुनाव चाल क्या है वो आपको समझाते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची बहुत ज्यादा खास है। इसमें केंद्रीय और राज्य कानूनों की वो सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब ये हुआ कि जो कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब ये समझिए कि तेजस्वी यादव बिहार के बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की इतनी मांग क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, बिहार में जाति गणना कराई गई। जाति गणना के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई गई। आरक्षण सीमा बढ़ा करके 65% कर दिया गया। नीतीश सरकार ने 9वीं अनुसूची में डालने का प्रस्ताव केंद्र के पास भेज दिया था। इस पर केंद्र सरकार कोई फैसला ले पाती उसके पहले ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगा दी। अब चूंकि बिहार में अगले ही साल विधानसभा का चुनाव होना है तो ये मुद्दा चुनाव में फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि आरक्षण के आधार पर मिलने वाले लाभ को लेकर के जातीय गोलबंदी वोट में बदलती रही है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव इस मुद्दे को भुनाने में जोर शोर से लगे हुए हैं। हालांकि ये भी एक सच है कि ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के पास है और नीतीश सरकार पहले ही इसको 9वीं अनुसूची में डालने की अपील कर चुकी है। बढ़ते खबरों में आगे, बेगूसराय में गिरिराज सिंह पर हमले की कोशिश हुई, लेकिन गिरिराज सिंह के सुरक्षा कर्मियों ने उनको चोट नहीं लगने दी। मोहम्मद सैफी नाम के युवक पर हमला करने का आरोप है। बाद में मंत्री गिरिराज सिंह के समर्थकों ने आरोपी की पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। बेगूसराय के बलिया अनुमंडल कार्यालय में तब अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को मुक्का मारने की कोशिश हुई। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह बलिया प्रखंड में जनता की समस्या सुनने पहुंचे थे। जनता दरबार से निकलते समय सैफी नाम के युवक ने गिरिराज सिंह पर हमला करने की कोशिश की, जिसे मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया। मुक्का मारने की कोशिश से नाराज गिरिराज समर्थकों ने आरोपी की पिटाई की और फिर पुलिस को सौंप दिया। तो ठीक ही कहा जोगी जी ने, बटोगे तो कटोगे। और ये आदमी अगर इसके हाथ में रिवॉल्वर होता तो मेरी हत्या कर देता। जिस ढंग से इसने प्रहार किया, ये अलग बात है कि प्रहार उसका विफल हो गया और जिस ढंग के गंदी भाषा का प्रयोग किया
वो शायद मैंने तो आज तक जीवन में किसी ने मुझे नहीं कह पाया था, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया। और मैं तो लगूंगा, अपने एम से भटकूंगा नहीं, अपने काम से भटकूंगा नहीं, किसी के डराने से डरूंगा नहीं। चश्मदीदों की माने तो जनता दरबार खत्म होने के बाद गिरिराज सिंह निकल रहे थे। इसी दौरान लखमीनिया का रहने वाला वार्ड पार्षद और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शहजादू जमा उर्फ सैफी ने कुछ सवाल पूछा। चलते चलते केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपके सवाल का जवाब दे दिया गया है। इसके बाद सैफी ने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने नारेबाजी से मना किया तो गिरिराज सिंह को मुक्के से मारने की कोशिश की। पुलिस हमलावर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। गिरिराज सिंह पर हमले की कोशिश क्यों की गई ये आपको बताते हैं। देखिए, दरअसल गिरिराज सिंह बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद हैं और गिरिराज सिंह केंद्रीय कपड़ा मंत्री भी हैं। उसके बावजूद एक व्यक्ति ने गिरिराज सिंह को मुक्का मारने की कोशिश की। मुक्का मारने का जो आरोपी है, आरोपी का संबंध आम आदमी पार्टी से बताया जा रहा है। आरोपी सैफी लखमीनिया का वार्ड पार्षद भी बताया जा रहा है, यानी कि कहा जा रहा है कि जो आरोपी है वो खुद एक जनप्रतिनिधि है। लोगों का कहना है कि उसने कई सवाल पूछे। दरअसल जनता दरबार लगाया गया था और ऐसे में वो जनता दरबार में वो भी वहां पर मौजूद था और उसने कई सवाल पूछे गिरिराज सिंह से। तो गिरिराज सिंह ने कहा कि आपके सवाल का जवाब दिया जा चुका है। ऐसे में वो नाराज हो जाता है और गिरिराज सिंह को मुक्का मारने की कोशिश करता है। अब देखिए, लोकतंत्र में नेता से नाराज हुआ जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। अगर बात नहीं सुनी जा रही है आपकी तो आप बार बार पूछिए, आपको बार बार कहने का हक है, लेकिन किसी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश कतई ठीक नहीं है और कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामले में कार्रवाई निश्चित है। बढ़ते खबरों में आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नई वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। पीएम ने वर्चुअली तीनों वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि ये ट्रेनें चेन्नई, नागरकोइल, मदुरई, बेंगलोर और मेरठ लखनऊ के बीच चलेंगी। एक और अध्याय जुड़ रहा है। शनिवार को फिर से देश को वंदे भारत की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत के चलने से विकसित भारत की ओर एक और कदम बढ़ाया गया है। आज से मदुरई बेंगलुरु, चेन्नई नागरकोइल और मेरठ लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है। वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिकता, ये रफ्तार हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा है। ये ट्रेनें चेन्नई नागरकोइल, मदुरई बेंगलुरु और मेरठ लखनऊ के बीच चलेंगी। मदुरई और बेंगलुरु के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन मदुरई से 7 घंटे 45 मिनट और वापसी में 8 घंटे 15 मिनट में यात्रा पूरी करेगी, जो मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलेगी। इसी तरह चेन्नई नागरकोइल वंदे भारत ट्रेन बुधवार को छोड़कर बाकी 6 दिन चलेगी। मेरठ और लखनऊ के बीच वंदे भारत चलने से पश्चिमी यूपी के लोगों को लाभ होगा और समय की बचत होगी। वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से लोगों में काफी खुशी है। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब चेन्नई से नागरकोइल जाने वाली वंदे भारत ट्रेन की टाइमिंग को जान लीजिए। चेन्नई से ये ट्रेन सुबह 5 बजे खुलेगी और दोपहर के 1:50 पर नागरकोइल पहुंच जाएगी। और देखिए, वहीं नागरकोइल से दोपहर 2:20 पर चलेगी और रात के 11 बजे पहुंच जाएगी। यानी कि 8.5 घंटे से कुछ ज्यादा समय में ये ट्रेन चेन्नई से नागरकोइल का सफर पूरा कर लेगी, जिससे यात्रियों के चेन्नई एग्मोर नागरकोइल की यात्रा में 2 घंटे का समय बचेगा। यानी कि समय की बचत होगी लोगों को और इससे काफी फायदा है। और देखिए, मदुरई से बेंगलुरु जाने वाली
वंदे भारत की बात अगर कर लें तो ये ट्रेन मदुरई से सुबह 5:15 बजे खुलेगी और दोपहर के 1 बजे पहुंच जाएगी। तो वहीं बेंगलुरु से 1:30 बजे चलेगी और रात के 9:45 पर मदुरई पहुंच जाएगी। यानी कि मदुरई से बेंगलुरु और बेंगलुरु से मदुरई आने जाने में इस वंदे भारत को करीब 8 घंटे का समय लगेगा। फिर भी मदुरई बेंगलुरु वंदे भारत से यात्रा समय में 1.5 घंटे की बचत होगी। और मेरठ से लखनऊ के बीच शुरू हुई वंदे भारत की अगर बात करें तो ये ट्रेन सुबह 6:35 पर मेरठ से खुलेगी और दोपहर के 1:45 पर लखनऊ पहुंच जाएगी। तो वहीं वापसी की अगर बात करें, वापसी में दोपहर के 2:45 पर लखनऊ से चलेगी और रात के 10 बजे वापस मेरठ पहुंच जाएगी। यानी वंदे भारत के संचालन से मेरठ सिटी लखनऊ की यात्रा में 1 घंटे की बचत होगी और मेरठ से लखनऊ आने जाने में करीब 7 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा। इस ट्रेन का चलना इस इलाके के लोगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। वंदे भारत ट्रेन को जानिए। दरअसल देखिए, भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित ट्रेन वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड रहती है। टकराव रोधी उपकरण कवच लगा हुआ है इस ट्रेन में। ट्रेन में स्वचालित प्लग दरवाजे लगे हुए हैं। वंदे भारत में साइड रिक्लाइनर सीट भी है और एग्जीक्यूटिव कोच में 180 डिग्री घूमने वाली सीट। ट्रेन में पैनारोमिक खिड़कियां भी हैं। ऑन बोर्ड वाईफाई और जीपीएस की सुविधा भी है इस ट्रेन में और एलईडी लाइटिंग और सीसीटीवी कैमरों से भी ये जो ट्रेन है वो लैस है। यानी कि वंदे भारत ट्रेनों में विश्व स्तरीय सुविधा है जिसने रेल सेवा का एक नया मानक स्थापित किया है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। तो बारिश के मौसम में डेंगू का डंक बिहार के लोगों को डरा रहा है। राजधानी पटना के साथ ही दूसरे जिलों से भी डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार की ओर से डेंगू बीमारी के साथ ही उससे बचाव के भी उपायों पर जागरूक किया जा रहा है। एक छोटा सा मच्छर कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इससे डेंगू बीमारी को देखकर समझा जा सकता है। बारिश के मौसम में डेंगू का डंक बिहार के लोगों को डराने लगा है। राजधानी पटना के साथ ही दूसरे जिलों से भी डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। पटना समेत 5 जिलों की तस्वीरें देख लीजिए, जहां के अस्पतालों में डेंगू के मरीज पहुंच रहे हैं। इससे हालात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। सिर्फ पटना में 5 से 20 डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। पटना में कई हॉट स्पॉट बनाए गए। बिहार सरकार ने भी डेंगू को लेकर अलर्ट जारी किया है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में भी डेंगू के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। अभी तक 650 से अधिक डेंगू के मरीज बिहार में मिल चुके हैं। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ भी तकरीबन आधा दर्जन से अधिक डेंगू के मरीज फिलहाल भर्ती हैं। अलग से डेंगू वार्ड बना दिया गया। मुजफ्फरपुर में अब तक 35 डेंगू मरीजों की पहचान हो चुकी है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। यही हालात कमोबेश बिहार के ज्यादातर जिलों के हैं। हालांकि हर जगह पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारी की गई है, लेकिन जरूरत ये भी है कि लोग खुद सावधानी बरतें, तभी डेंगू के डंक का मुकाबला अच्छे से हो सकेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बढ़ते डेंगू के मामलों के बीच बचाव करना बेहद जरूरी है और देखिए, बचाव के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि डेंगू बुखार के आखिर लक्षण क्या क्या हैं। तो देखिए, तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में और जोड़ों में दर्द रहना, लगातार उल्टी होना, मसूड़ों या फिर नाक से खून आना, ये सब क्या है, ये लक्षण है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप डॉक्टर से जाकर के तुरंत संपर्क करें। मूत्र, मल या उल्टी में खून आना, त्वचा पर चकत्ते उभरना, डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स का गिरना भी सामान्य बात हो जाती है। ऐसे में आपको डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए ताकि आप डेंगू जैसी गंभीर बीमारी के चपेट में ना आए। अब आपको बता दें कि देखिए, डेंगू बीमारी से बचने के लिए वो आखिर कौन कौन से उपाय हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, वो उपाय आपको जरूर करने चाहिए। इन उपाय में सबसे जरूरी है डेंगू से बचाव के लिए स्वच्छता। साफ सफाई बेहद जरूरी है। आप जहां रह रहे हैं आसपास साफ सफाई बिल्कुल रखें। घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। सबसे जरूरी है पानी का वो जमाव ना हो। घर के अंदर पानी 7 दिन से अधिक किसी भी बर्तन में ना रखे हों। पानी के सभी बर्तनों को ढक कर के रखना बेहद जरूरी हो जाता है इस केस में। और देखिए, घरों में कूलर, टंकियों
घड़ों की सफाई सप्ताह में एक बार तो आप अवश्य करें, क्योंकि कहा जाता है कि जमे हुए पानी से ही डेंगू के मच्छर जो है वो पनपते हैं। तो जमा हुआ पानी निकालना अगर संभव नहीं हो पा रहा है तो वहां पर काला तेल या फिर टेमीफॉस दवा डाल दें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग जरूर करें। ऑल आउट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपने शरीर को पूरी तरीके से ढक करके रखें ताकि मच्छर आपको ना काटे सोते वक्त। डेंगू बीमारी के लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो आपको फौरन डॉक्टर से सलाह करना चाहिए। डॉक्टर से आपको अच्छी सलाह दे पाएंगे अगर आप डेंगू के चपेट में आ जाते हैं तो, क्योंकि इसके बाद और क्या कुछ करना है, क्या आपका खान पान होना चाहिए, कैसा आपका रहन सहन होना चाहिए, ये कोई डॉक्टर ही आपको बेहद अच्छे तरीके से बता पाएगा। अब बात करते हैं झारखंड के सियासी फिजा की। चंपाई सोरेन के बाद लोबिन हेम्ब्रम ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली और पार्टी में शामिल होते ही उन्होंने उसी मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरा जो कि विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों की तपिश बढ़ा रहा है। देखिए रिपोर्ट। दो दिन दो तस्वीरें, लेकिन संदेश सिर्फ एक। झारखंड में बीजेपी का मिशन 2024। विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाने की कवायद में जुटी बीजेपी ने एक के बाद एक जेएमएम को 2 झटके दिए। पहला कोल्हान और अब संथाल। चंपाई सोरेन के बाद लोबिन हेम्ब्रम ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। शनिवार को तमाम बीजेपी दिग्गजों के बीच लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी की सदस्यता ली और पार्टी में शामिल होते ही जेएमएम पर हमलावर हो गए। उन्होंने न सिर्फ अपने पुराने साथियों पर निशाना साधा बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर जेएमएम पर बड़ा आरोप भी लगा दिया। माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के समय का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा था, आज वो नहीं। सरकार बाहर के लोगों का एक वोट बैंक बनाना चाहती है और वोट बैंक बना के ही रखा अभी तक। दरअसल चंपाई के जरिए कोल्हान तो लोबिन के जरिए संथाल में बीजेपी जेएमएम के खिलाफ एक बड़ा मैसेज देना चाहती है। पार्टी इन बड़े नेताओं को शामिल कर जनता के बीच भरोसा जीतने की कोशिश में है। हालांकि पार्टी का संथाल और कोल्हान मिशन कितना कामयाब होगा, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में ही देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। तो लोबिन के कमल के साथ जाने के क्या मायने हैं वो भी आप समझिए। देखिए, लोबिन हेम्ब्रम लंबे समय तक जेएमएम में रहे हैं और बोरियो से जेएमएम के विधायक भी रहे हैं। लोबिन का अपने क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम काफी समय से जेएमएम से नाराज चल रहे थे। अपनी पार्टी के विरोध में ही कई बार उन्होंने कहा है, कई मुद्दों पर पार्टी से अलग अपनी राय रखते हुए नजर आए। जेएमएम में रहते हुए भी पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़े और अब लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लोबिन के बीजेपी में जाने से जेएमएम को अब कहा जा रहा है कि नुकसान हो सकता है। हालांकि देखिए, जेएमएम के 2 बड़े दिग्गज चेहरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में जेएमएम को नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत जल्द झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में 2 दिग्गज का बीजेपी में शामिल हो जाना जेएमएम को नुकसान हो सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।